Hello, students. Welcome to the Edu Excel channel, an e-learning platform which is an initiative by YAC EdTech Private Limited. This is your mentor, Abdul Ahad. और आज की इस वीडियो में बेटा बहुत खास वीडियो है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं एएमयू के क्लास 9th एंट्रेंस को, सो हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट। क्या क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जिनको आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको डीपली स्टडी करना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मतलब कि आप थॉरोली भी पढ़ लो तो काम चल जाएगा। क्योंकि भाई आपका क्लास 8th जो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि अभी आपका हाफ ईयरली खत्म हुआ है और हाफ ईयरली के बाद अब एनुअल की तैयारी कर रहे हैं। तो एनुअल के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि भाई एनुअल भी खत्म हो जाए उसके बाद हम तैयारी करेंगे एंट्रेंस की, तो बच्चों बहुत देर हो जाएगी। तो इसी वजह से अभी जो है वो यहाँ पर ये वीडियो लेकर के आए हैं कि क्लास 8th के साथ ही साथ किस तरीके से आप एंट्रेंस की अपनी तैयारी करें। क्योंकि हाफ ईयरली हो चुका है, अभी तक आपने नई तैयारी करी है, कोई बात नहीं। तो अब हाफ ईयरली के कोर्स बाकी के एनुअल के कोर्स के साथ आपको वो पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो एडु एक्सेल आपको बताएगा। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या स्कूल की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर एएमयू में, बॉयज के लिए क्या अवेलेबिलिटी है, गर्ल्स के लिए क्या अवेलेबिलिटी है, यानी कि कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, कितना कंपटीशन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और वो सारे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस कौन कौन से होते हैं जो कि आपको पहले से क्वालिफाई करके आना होगा, और यहाँ का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, टेस्ट किस तरीके से होता है, उस टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करें कि आप उसको जो है वो क्वालिफाई कर लें। हम लोग टेस्ट पेपर की डिटेल्स में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे मेन चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज दी सब्जेक्ट वाइज मैट्रिक्स, कि किस सब्जेक्ट में पिछले 10 साल के पेपर्स को हमारे टीचर्स ने एनालाइज किया है आपके लिए, कि हाँ भाई किस साल में किस पर्टिकुलर चैप्टर से या किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि भाई हमको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और जिनसे कम आए होंगे उन पे अगर हल्का सा थोड़ा सा हल्का हाथ भी रखेंगे तो चल जाएगा। ओके, सो ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे कि भाई हर एक टीचर जो है, आपको हर एक टीचर यही कहता है कि पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए। क्यों, उसकी क्या वजह होती है बच्चों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट कर जाते हैं, और आप अगर सिर्फ पीवाईक्यूज ही लगा करके पहुंचते हैं आपके पास, इस तरीके से क्या होता है कि वो रिपीटेड क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, कि आपके चांसेस हैं कि हाँ भाई वो अगर रिपीट हो गया तो बिल्कुल अंधा बुढ़िया आप बिल्कुल लगा देंगे आंखें बंद करके। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे अगर बात करूं तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स की या फिर सीट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें हम लोग बच्चों, तो यहाँ पे बॉयज के लिए जो 3 स्कूल्स मौजूद हैं, यानी कि एसटीएस स्कूल, आरएमपीएस यानी कि मिंटो सर्किल, सॉरी एसटीएस आपका ये हो गया, आरएमपीएस हो गया, एएमयू एबीके, ये 3 स्कूल आपके पास जो है वो इस तरीके से अवेलेबल है, जिसमें क्या हो जाएगा आपकी 90 90 एंड 90 यानी कि 9 3 27, टोटल 270 सीट जो है वो अवेलेबल है किनके लिए, बॉयज के लिए, क्योंकि 3 स्कूल्स यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम लोग आगे देखें तो अवेलेबिलिटी फॉर गर्ल्स अगर देखी जाए तो एएमयू गर्ल्स स्कूल है और एएमयू एबीके हाई स्कूल है। गर्ल्स के लिए यहाँ पे 90 प्लस 90 180 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो बॉयज के लिए 90 सीट्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि वहां पर 3 स्कूल्स है बॉयज के लिए, 270 फॉर बॉयज एंड 180 फॉर गर्ल्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए जिसके बाद आप एलिजिबल हो एमयू का 9th एंट्रेंस देने के लिए। तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि आपकी एज जो है वो 13 साल से लेकर के 15 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। कब से कब तक इसको मैच करा जाएगा, ये मार्च 31 2025 में, ठीक है ना। इस दिन आपकी एज 13 से लेकर के 15 साल तक इन्होंने पूरी चीज दे दी है एमयू वालों ने, कि भाई क्या है, एज कहां से कहां तक होनी चाहिए। लेट मी शो यू, ठीक है। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एमयू ने ये क्राइटेरिया इस तरीके से पूरा साफ साफ है कि अप्रैल 1 2010 से लेकर के मार्च 31
2012। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए वो इन्हीं के बीच में होनी चाहिए, तभी आप 13 से 15 साल के होंगे। कब? मार्च 31 2025 में। ठीक है, दोनों ही डेज जो है वो इंक्लूड है, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं क्लास 9th के एंट्रेंस को देने के लिए। ओके बच्चों, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं कि क्या बात है। टॉकिंग अबाउट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपको क्लास 8 जो है वो कंप्लीट करके ही आनी है। ज्यादातर बच्चे जो है वो क्लास 8 कंप्लीट ही कर लेते हैं, और उस टाइम तक जो जिनका चल रहा होता है क्लास 8, जो परसुइंग में होते हैं, तो उनके फाइनल एग्जामिनेशन हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं बेटा, सबसे मेन चीज आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। आखिर क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से आपका जो होगा वो टेस्ट होगा। तो क्या कह रहे हैं कि एडमिशन टेस्ट जो होगा, इसमें दो पार्ट होते हैं टेस्ट में। ठीक है, पहला क्या है, आपका एक रिटन टेस्ट होता है, दैट इज वर्थ 85 मार्क्स, और फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू, वो 15 मार्क्स का होता है। तो अगर आप रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपके पास एक लिस्ट एमयू एक लिस्ट निकालता है, उसमें आप सर्च करते हैं कि भाई आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है। अगर आप कर लेते हैं, नेक्स्ट लिस्ट में, इंटरव्यू की लिस्ट में आपका जो है वो इस तरीके से आपका रोल नंबर होता है। फिर उसके बाद आप जो है वो इंटरव्यू की डेट्स आती हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अच्छा, एक खास चीज, एक नोट साथ में एमयू ने इसमें इस तरीके से दिया है, वो ये दिया है बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आप बहुत ज्यादा घबराते हैं, आपको बहुत परेशानी होती है बोलने के लिए, इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं। इंटरव्यू के ये 15 मार्क्स क्या है, 15 मार्क्स में से एमयू क्या कहता है कि एटलीस्ट 40% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, तभी आपका जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। यानी कि दोनों ही एग्जामिनेशन को अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। एज यू कैन सी हियर, कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। तो इंटरव्यू में किस चीज पे बुलाया गया, रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। आगे क्या कह रहा है कि फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट, obtaining a minimum of 40% marks in the interview is essential to become eligible for the selection। तो आपने अगर बहुत अच्छा रिटन टेस्ट किया, तो ये मत सोचिए कि अगर इंटरव्यू में जाकर के आप कुछ नहीं बोलेंगे तो हो जाएगा। लो, इंटरव्यू में भी 40% मार्क्स आपको एटलीस्ट लाना ही है। ठीक है, तो इंटरव्यू भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिटन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई रिटन टेस्ट है यार, क्वालिफाई करना है, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए मेहनत नहीं करते हैं। बट यहां पर गलती ये नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर 40% मार्क्स एडू एक्सेल, सॉरी, इंटरव्यू में लाना भी जरूरी है। एडू एक्सेल मैं इसलिए कहने जा रहा था कि ये जो आपका एडू एक्सेल प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई जाएगी, जो मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि आपके टेस्ट में दो पार्ट्स अवेलेबल हैं। वन इज द रिटन टेस्ट, दैट इज वर्थ 85 मार्क्स, और दूसरा आपका इसको क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होगा, वो 15 मार्क्स का होता है। तो इन टोटल ये मिला करके आपका 100 मार्क्स का टोटल हो जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं टेस्ट पेपर की डिटेल की, कि भाई अगर 85 मार्क्स की सर आप बात कर रहे हैं, तो 85 मार्क्स में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये आपका पूरा 85 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, रिटन टेस्ट जो है वो दो सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहां पर कैसे क्वेश्चन होते हैं, आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है, ये आपके लिए एक सेफ साइड है। तो दोनों सेक्शन को हम लोग बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, दोनों सेक्शन में क्या कह रहा है। कह रहे सेक्शन 1 जो है उसमें कितना होता है, 25 मार्क्स का ये होता है, और 25 मार्क्स सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, ये तीनों लैंग्वेजेस के ये क्वेश्चंस होते हैं, मिला करके 25 मार्क्स के। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन तो आपका ये हो गया। दूसरी अगर हम लोग बात करें सेक्शन 2 में, तो इसमें भी क्या होता है, ये भी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, और ये कितना हो गया, ये 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 60 मार्क्स का आपका ये सेकंड वाला हो गया, 25 मार्क्स का पहले वाला था, तो मिला करके आपका 85 मार्क्स ये टोटल बैठ रहा है। ओके, अब ये 60 मार्क्स का भी बाइफर्केशन अगर हम लोग देखें, तो इसमें 50% जो वेटेज होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, 30% 30 मार्क्स जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। यानी कि आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो करनी है बच्चों, अगर इन टोटल अगर आप देखें, तो मैथ्स की करनी है। ठीक है, साथ ही साथ साइंस में मैथ्स और साइंस में भी क्या है, 30 मार्क्स।
ठीक है ना। मैंने सबसे खास सबसे ज्यादा मेहनत साइंस मैथ्स में क्यों बोली, क्योंकि यहां पर क्या करेंगे हम, साइंस में आपकी आसानी के लिए आपको स्पेशलिस्ट पढ़ाएं, इस वजह से हमने यहां पर बाइफर्केशन कर दिया है एडु एक्सेल में। क्या हम लोग करते हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। तीनों में अलग अलग फैकल्टी पढ़ाती है, स्पेशलाइज्ड फैकल्टी पढ़ाएगी आपको, ताकि आपके लिए वो सारी चीजें आसान हो जाए और आपको ये 30 मार्क्स का बर्डन दोबारा से ना देखने को मिले। क्यों, क्योंकि अगर मैथ्स में देख रहे भाई 30 मार्क्स का यहाँ पर, 30 मार्क्स का यहाँ पे भी, तो वो बहुत ज्यादा बर्डन लगने लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर बाइफिकेशन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा तीनों में से 10-10-10 बराबर हो, कभी किसी में 12, कभी किसी में 9, कभी किसी में 8, तो कभी किसी में 11, इस तरीके से ऊपर नीचे बढ़ता घटता रहता है हर साल। तो मैथमेटिक्स आपका 30 मार्क्स का है और साइंस आपका इन टोटल 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो एक खास चीज जो इसमें है बच्चों, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कि सेक्शन 2 पे हमको फोकस करना है, वी हैव टू क्वालिफाई मैथमेटिक्स, वी हैव टू स्टडी साइंस, ठीक है। मैथ्स और साइंस में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं 60 मार्क्स के इस पर्टिकुलर पोर्शन पे। द मेन थिंग इज दैट वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई ये 25 मार्क्स का जो है ना, ये तो लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी उर्दू, ये तो बहुत इजी होती है, सिंपल होती है, तो इस पे बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं ज्यादातर। बट द मेन प्रॉब्लम अराइजेस हियर, क्यों, क्योंकि एमयू ने यहां पर साफ साफ नोट में एक बात कह दी है। क्या कह रहे हैं, इट इज एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सेक्शन 1 इन द रिटन टेस्ट टू एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू और एडमिशन। यानी कि आपका सेक्शन 1 में जो 25 मार्क्स का है, इसमें से 40% यानी कि 10 मार्क्स जो हैं आपके एटलीस्ट आने ही चाहिए। अगर आपने ये सेक्शन 2 कितना ही अच्छा कर लिया हो, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने 60 में से 60 भी ले आए, तो और आपने क्या करा, इसमें सेक्शन 1 में 10 मार्क्स नहीं ला पाए, अंडरस्टैंड दैट, तो क्या होगा, आपकी ये आगे की कॉपी चेक ही नहीं होगी बच्चों। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 1। तो लैंग्वेजेस को बहुत हल्के बिल्कुल नहीं लेना है कि हाँ भाई लैंग्वेज हम कर लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज से बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और इसी वजह से एडु एक्सेल आपके लिए जो है लैंग्वेज की अलग अलग फैकल्टी लेकर के आया है, कि इंग्लिश हिंदी उर्दू, उसमें भी आपको मैट्रिसेस अभी मैं दिखाऊंगा कि किन टॉपिक से कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन से कितने ज्यादा किस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो ये एक बहुत मेन चीज है बच्चों। इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि रिटन टेस्ट आपका जो था, वो रिटन टेस्ट आपका दो पार्ट्स में है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो 25 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें कि लैंग्वेजेस आपकी इंग्लिश हिंदी उर्दू आती है, और जिसमें 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसके बाद आपका सेक्शन 2 आता है जो कि 60 मार्क्स का है, जिसमें कि 30 मार्क्स के मैथ्स और साइंस आते हैं। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों चैप्टर्स इस तरीके से मौजूद होते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा टेस्ट पेपर के सिलेबस की, कि सर ये सब जो चीजें ठीक है, अब इसमें आएगा क्या, हम पढ़े कहां से। तो बेटा जो एएमयू ने बताया है, कहा है कि सीबीएसई या एनसीईआरटी की जो बुक होती है, सिर्फ उसी को लें, आप उसी के हिसाब से पढ़ें, इधर उधर भागा दौड़ी ना करें, ठीक है। तो आपको पूरा इसी तरीके से एनसीईआरटी के ही हिसाब से तमाम चीजें जो है वो पढ़नी है। ओके, अच्छा, अब पढ़ना किस तरीके से है, ये भाई एनसीईआरटी है, हमने देख लिया पढ़ लिया। एनसीईआरटी में तो बहुत ढेर सारे चैप्टर्स हैं। अब एडु एक्सेल आपके लिए यही आसानी करने के लिए यहां पर लेकर के आया है। एज यू कैन सी हियर, यहां पे हमारे मैथमेटिक्स मेंटोर जो हैं, वसीम सर, हु इज गोइंग टू हैव द ग्रेट एक्सपीरियंस इन टीचिंग, उन्होंने हम आपके लिए ये मैट्रिक्स बना करके दी है कि सर ये बच्चों के साथ डिस्कस कर दीजिएगा कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं जिनसे कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। उन्होंने पिछले 10 साल के पेपर्स को एनालाइज किया, और आप देख सकते हैं कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस जो है वो आए हैं। अगर हम लोग देखें यहां पर, सो वी हैव 49 क्वेश्चंस एज वेल एज 47 क्वेश्चन, और ये 40s में जो क्वेश्चन है उनको मैं पहले मार्क कर रहा हूं, कौन कौन से चैप्टर से हैं। यहाँ पे आपके मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर आपके इक्वेशन से आए हैं, और आपके कंपेयरिंग क्वांटिटीज से आए। तो ये तीन चैप्टर, इसका क्या मतलब है कि पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं कि अराउंड 50 के आसपास हर साल 4 से 5 क्वेश्चन इसका मतलब आता ही आता है, अगर एवरेज निकालें।
तो ऐसे जो चैप्टर्स है बच्चों, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, उनके पीवाईक्यूज लगाने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस खत्म हो जाए सर से आके मांगना है कि सर और क्वेश्चंस दे दीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है फौरन पूछना है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसी वजह से ये मैट्रिक्स जो है वो तैयार कराई गई है। ठीक है, जैसे ग्राफ है तो ग्राफ से एक ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसको आप बहुत हल्के में रख सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, लास्ट में जो है वो हम देख लेंगे इसको। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, इससे 4 क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से, तो ये चैप्टर्स क्या हैं, इनको आप थोड़ा सा हल्का, थोड़ा बहुत कम भी सॉल्व करेंगे तो काम चल जाएगा। बट जैसे कि ये 4 चैप्टर्स थे हम लोगों ने देखे, जिसमें हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा था, तो उनको तो बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये आप चाहिए तो मैं आपको मैट्रिसेस दिखा रहा हूं लगातार, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि आपको ये पढ़ने में, देखने में आसानी रहे कि हाँ भाई कौन से चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से जो है वो हम हल्का हाथ रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मैथ्स के बाद साइंस पे आते हैं। तो साइंस पे वी हैव फिजिक्स, और फिजिक्स के मेंटर आपके हैं शाहनवाज सर, जो आपको फिजिक्स यहाँ पे एडु एक्सेल के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे। तो सर ने बताया कि सर इस तरीके से 6 चैप्टर्स आते हैं, और इन 6 चैप्टर्स में से अगर देखा जाए तो शुरू के 2 चैप्टर्स जो हैं, दैट इज लाइट एंड साउंड, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन, बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो आपके सामने हैं। मैं इसको फिर से हटा देता हूं, आप नॉर्मल अपना स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ भाई किन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और किन चैप्टर्स को आपको जो है वो थोड़ा सा हल्का सा आराम से भी पढ़ सकते हैं, हल्का हाथ रख सकते हैं। ठीक है, द थर्ड थिंग इज केमिस्ट्री, और साइंस में केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे नन अदर देन शारिक सर, हु हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट मेंटर हियर। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो यहां पे साइंस में, केमिस्ट्री में भी 6 चैप्टर्स आते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि यू हैव 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, और साथ ही साथ 23 क्वेश्चंस आपके यहां से भी हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। तो यानी कि ये चैप्टर्स जो हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और ये भाई साहब ये है छोटा बेचारा गरीब, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो है आपको पढ़ना है 7 क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि 7 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 7 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसको जो है वो कंपैरेटिवली आप थोड़ा सा हल्का हाथ रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए, ताकि आपको केमिस्ट्री में पता चले कि हाँ भाई कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। साइंस में नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज बायोलॉजी, और बायोलॉजी इज गोइंग टू बी टॉट बाय मी, दैट इज योर बायोलॉजी मेंटर अब्दुल अहद। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपके लिए एनालाइज किया है, और ये आप देख सकते हैं बच्चों कि जो आपका सेकंड चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, इसमें से हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है, एंड इट वे अप टू 27, यानी कि 27 क्वेश्चन पिछले 10 साल में आए हैं। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है, सारी चीजें। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की बात कर ली, हम लोगों ने साइंस की बात कर लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई कौन से चैप्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस की हम लोगों ने बात कर ली, यानी कि आपका सेक्शन 2 जो है पेपर का, रिटन टेस्ट का सेक्शन 2, उसकी हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग मेन बात करते हैं किस चीज की बेटा, लैंग्वेज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी की इंपॉर्टेंट मैथ्स एंड साइंस है, उतनी ही ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले आती है लैंग्वेज, सॉरी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की। सो इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे नन अदर देन फराज सर, और फराज सर ने आपको टॉपिक वाइज ये मैट्रिक्स आपके लिए बना करके दी है, जिसमें से फराज सर बताते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और करीब करीब 40 क्वेश्चन जो है वो पिछली बार आए हैं, मतलब कि पिछले 10 साल में आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। सर किस तरीके से पढ़ाने हैं आपको ये ध्यान देना है, कौन कौन से टॉपिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बहुत ढेर सारी चीजें, तो उसमें सर एक एक चीज आपको बताएंगे कि कौन सी चीजों पे आपको कितनी तरीके से ध्यान देना है, कैसे कैसे उसको समझना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि और भी सारे टॉपिक्स आपको, आपके लिए सर ने यहाँ पर लिखे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये सारी चीजें आप इसी तरीके से इनकी तैयारी करें। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी हैव हिंदी, और हिंदी आपको पढ़ाएंगी डॉक्टर पूनम कुमारी। शी हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ 16+ years। ओके, तो पूनम मैम आपको पढ़ाएंगी, उन्होंने भी आपको मैट्रिसेस ये बना करके दिए हैं, जिसमें से उन्होंने बताया है कि अराउंड 20 क्वेश्चंस यहाँ से आपके किससे, साहित्य यानी कि लिटरेचर से आपके आ रहे हैं। बाकी आपकी सारी मैट्रिक्स यहाँ पर बनी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि सारे मैट्रिक्स आपके पास मौजूद रहें, और ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकें। तो हम लोगों ने बात कर ली अपने पूरे रिटन टेस्ट की,
कि रिटन टेस्ट में आपको क्या करना है। रिटन टेस्ट में आपको सेक्शन 1 में लैंग्वेज का ध्यान रखना है, इन विच यू आर गोइंग टू हैव इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। दूसरी चीज आपको बात करनी है सेक्शन 2 की, जिसमें आपको बात करनी है किसकी, मैथमेटिक्स एज वेल एज साइंस। तो मैथमेटिक्स की आपके पास अब मैट्रिक्स आ गई, और साथ ही साथ आपके पास मैट्रिक्स आ गई है किन चीजों की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिसेस आपको एडू एक्सेल के व्हाट्सएप चैनल पे, एडू एक्सेल के आपको टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे भी मिल जाएगी सारी चीजें। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही साथ अब आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो एडू एक्सेल आपके लिए लेकर के आया है बेटा क्लास 9th एंट्रेंस का। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो एडू एक्सेल का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है दिवाली के बाद, फ्रॉम द कमिंग मंडे आफ्टर द दिवाली, दैट इज 4th ऑफ नवंबर। तो 4 नवंबर से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि दिवाली का एक अवसर है, मौका है, तो यहां पर आपको जो है वो 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जो फीस है आपकी। ठीक है, अब बात कर ली जाए कि भाई आखिर इसमें क्या क्या प्रोवाइड करा जा रहा है, क्या क्या चीजें, क्या क्या फायदा आपको होगा एडू एक्सेल को ज्वाइन करने के लिए। तो आपने शुरुआत में ही देखा कि इस तरीके से जब बाइफर्केशन हो गया, सारे फैकल्टीज जो है आपके पास, आपने सारे टीचर्स देखे, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, कौन सी चीज किस तरीके से पढ़नी है। इसी के साथ साथ आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ मौजूद हैं, आप आकर के क्लास कर रहे हैं, बाई चांस आप नहीं आ पा रहे हैं, आप बीमार हैं, आप घर पे कहीं हैं या कहीं जाना है, बारिश हो गई, तो ऑनलाइन लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर क्लास चलेगी, ऑनलाइन आपके पास क्लास पहुंच जाएगी, इस तरीके से होगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्लास में हैंड रिटन नोट्स भी सर लिखवाते रहे, और साथ ही साथ आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इतने ही नहीं, साथ ही साथ आपको क्या होगा बच्चों, टेस्ट भी यानी कि डीपीटीज करवाए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी टॉपिक सर ने पढ़ाया आपको, ठीक है, उसी से रिलेटेड 5 से 7 मिनट का जो है वो टेस्ट हो गया, कुछ नहीं, 7 से 8 एमसीक्यूज। उससे क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा कंसेप्ट कितना क्लियर है इसके रिगार्डिंग। दूसरी चीज, टीचर को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई उनका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना ज्यादा समझ में आ जा रहा है, सो दैट अगर नहीं समझ में आ रहा है वो स्ट्रेटेजीज को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज की बात करें तो टीचर्स आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो कैसे, कि आप एकेडमिक्स की, मैथमेटिक्स की अगर बात करें, तो एक एक स्टेप पे उसमें मार्किंग होती है। तो आपको क्या करना है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके एक एक स्टेप को दिखाना है, दिखाते 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 फिर आपके 1.5 से 2 पेज में आपका जो है जाकर के आंसर आया, तब जाकर के आपको उसको मार्क्स मिलेंगे। बट कॉम्पिटेटिव पढ़ाई इसी तरीके से बच्चों अलग हो जाती है, क्वेश्चन वही है, बट यू सिंपली हैव टू गिव द आंसर। तो उस 1.5 से 2 पेज के क्वेश्चन को, जो आंसर आप कर रहे थे, सोल्यूशन को कैसे जो है वो 2 से 3 लाइन में आपको कर लेना है और फौरन आंसर निकाल लेना है, ये स्ट्रेटजीज, ये ट्रिक्स जो है, ये आपको यहाँ पर बायोलॉजी, सॉरी, मैथमेटिक्स मेंटोर आपको बताएंगे, वो सिखाएंगे कि हाँ कैसे आपको इस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में पी वाई क्यूज की, कि भाई साहब पी वाई क्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बात कहता हूं कि लेट्स से मैथमेटिक्स की ही बात करें, तो मैथमेटिक्स में आपसे अभी बात करी गई थी, कितने क्वेश्चंस आ रहे थे हर साल, 30 क्वेश्चंस आ रहे थे। आपने कुछ नहीं करा बच्चों, आपने सिर्फ 10 साल के पिछले पेपर्स को उठाया और उनको सॉल्व करा। ठीक है, तो 3 टेंजा कितना हो गया, 30 टेंजा 300, तो 300 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। ये 300 क्वेश्चंस को आपने एकदम रिलीजियसली फॉलो किया है, बहुत भयानक तरीके से एकदम सॉल्व किया, कि अगर ये क्वेश्चंस आ भी जाए ना, तो आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से सही कर देंगे। अब इससे क्या हुआ कि लेट्स से क्वेश्चंस मैंने क्या क्या पीवाईक्यू से रिपीट भी होते हैं, तो अगर इन 300 क्वेश्चंस में से पॉसिबिलिटी अगर ये है कि भाई मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन भी रिपीट कर जा रहे हैं, तो आप एक बात ये सोचिए कि आपकी तो शुरुआत ही +10 मार्क्स से हो रही है ना। अंडरस्टैंड दैट कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ये 300 क्वेश्चंस का खजाना आपका रखा हुआ है। इसमें से मान लीजिए कुछ नहीं, भाई मैंने कितना 3% बस माना कि 10 क्वेश्चन भी जो है वो अगर रिपीट कर जा रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन भी रिपीट कर जाते हैं, तो आपकी तो शुरुआत ही +10 मार्क्स से हो रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पीवाईक्यूज इसीलिए आपको जो है वो लगाना है साथ ही साथ। अच्छा, और एडुक्सेल आपको क्या देता है साथ में, जैसे कि मैंने बता दिया, डीपीटीज है, पीवाईक्यूज है, साथ ही साथ संडेज में आपका जो होता है वो टेस्ट होता है। ठीक है, वीकली टेस्ट आपका होगा, जितना भी सिलेबस आपका कवर हो गया उस हिसाब से आपके वीकली टेस्ट होते हैं। आपकी ये सारी तैयारी जो है, एंट्रेंस के 1 से 1.5 महीना पहले आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, फिर रिवीजन स्टार्ट होगा और टेस्ट होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज आपकी यहां पर दी जाएगी।
इसी आपके उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलेगी? एडू एक्सेल के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। अब बात ये आती है कि सर आपने इतना सब कुछ बता दिया एडू एक्सेल के बारे में, तो हम किस तरीके से कहां पर कैसे ज्वाइन करें उसको? सो बच्चों यहां पर ये नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल दीज पर्टिकुलर नंबर्स, और आप यहां पर सेंटर विजिट कर सकते हैं। आपको मालूम है, आप गूगल मैप पर सर्च करिए एडू एक्सेल का सेंटर, आपको वहां पर मिल जाएगा, या सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाकर के एडू एक्सेल की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर आपको तमाम चीजें मिल जाएगी। सो दैट्स इट बच्चों, यही सारी चीजें मुझे आपसे डिस्कस करनी थी आज। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी चीजें आप सारी अपडेट्स जो टीचर्स यहाँ पे लेक्चर्स लेंगे, यूट्यूब पे अपलोड होगा, वो आपको वक्त से वक्त मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।